हाय, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कॉम्पिटेटिव जोन में। मैं राम लखन शाह, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं गुना, हमारा टॉपिक है गुना। इसके पहले 5-6 क्लास निकल चुका है। आज हम लोग 6 दिनों का रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी में, और फिर उसके बाद आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो अपना टॉपिक गुना चल रहा है। गुना टॉपिक में हम लोगों ने पहले पढ़ा 2 अंकों का गुना। 2 अंकों के गुना में हम लोगों ने 4 टाइप पढ़ा। पहला टाइप था 2 अंकों का गुना। दो अंकों के गुना में हम लोगों ने पढ़ा जब इकाई का अंक समान हो। इकाई समान, जब इकाई का अंक समान हो, उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या था उसमें। जैसे 8 है, 4 है, 3 है और 4 है। इस संख्या में 84 में और 34 में, इन दोनों संख्याओं में 4 कॉमन है। और जब 4 कॉमन है, इकाई का अंक कॉमन है, तो इसको बनाने का तरीका था कि इकाई का इकाई के साथ गुना। 4 चौके 16, हारसीन 1। और उसके बाद इकाई वाला समान है, दाहिने वाला जोड़ दिया। 8 और 3 कितना हुआ? 11। और 11 को इस इकाई के अंक से गुना कर दिया। 11 चौके 44, 44 1 45, हारसीन 4। और अंतिम टाइम में इकाई और दहाई के साथ गुना कर देंगे। 8 3 का 24, 24 4 28। ये हुआ अपना आंसर। दूसरा टाइप था जब दहाई का अंक समान था। दहाई अंक समान। दूसरा टाइप में हम लोगों ने पढ़ा जब दहाई का अंक समान हुआ करता था। इसको बनाने का तरीका क्या था? जैसे मान लीजिए कि यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, और यहाँ भी 3, यहाँ 5 है। अब यहाँ पर देखिए 37 और 35 दो संख्याएं हैं। 37 में और 35 में दोनों में इकाई का दहाई का अंक समान है। जब दहाई का अंक समान था, हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहला काम वही होगा जो इसमें हुआ, इकाई का इकाई के साथ गुना। 7 पचे 35, हारसीन 3। उसके बाद यहां पर इकाई का अंक समान हुआ करता था, दहाई का अंक जोड़ दिया। यहां पर दहाई का अंक समान है, इकाई का अंक जोड़ देंगे। 7 5 12, और जो दहाई का अंक है उसमें गुना कर देंगे। 12 तिया 36 और 36 3 39, हारसीन 3। और आखिर में अंतिम टाइम में फिर वही करेंगे, दहाई के साथ गुना। 3 3 का 9, 9 3 12। ये हुआ अपना आंसर। उसके बाद था हमारा टॉपिक जब इकाई और दहाई दोनों समान हो। जैसे कोई ऐसी संख्या जैसे 88 है और दूसरा अगर 23 हो, इसमें दिख रहा होगा आपको कि इकाई और दहाई दोनों समान। इस स्थिति में पहली वाली प्रक्रिया सेम टू सेम, 8 3 का 24, हारसीन 2। और दूसरा जो प्रक्रिया होता था, यहां पर देखिए इकाई समान था, दहाई जोड़ दिया। यहां पर दहाई समान था, इकाई इकाई जोड़ दिया। यहां पर पहली संख्या का दोनों अंक समान है, तो दूसरी संख्या का दोनों अंक जोड़ देंगे। ऐसा भी कह सकते हैं कि जिधर का समान हो उसके ठीक विपरीत तरफ वाले को जोड़ देंगे। इधर का समान है, इधर का जोड़ दिया। इधर का समान है, इधर का जोड़ दिया। ऊपर वाला एक ही अंक है, समान है, नीचे वाला जोड़ देंगे। 2 और 3 5, 5 बटे 40, 40 2 42, हारसीन 4। और आखिर में अंतिम टाइम में दहाई के साथ गुना। 8 दूनी 16, 16 4 20। और एक पढ़ा हम लोगों ने मास्टर की। एक हम लोगों ने पढ़ा मास्टर की, जिसमें क्या होता था कि कुछ भी समान ना हो फिर भी उसको हम बना सकते हैं। ना तो इकाई का अंक समान हो, ना दहाई का अंक समान हो, ना ऊपर का इकाई दहाई समान हो, ना नीचे का इकाई दहाई समान हो। उसके बावजूद भी, या फिर समान हो तो भी, समान हो तो भी और ना हो तो भी, कोई भी हो, 2 अंक का अगर संख्या है, जैसे मास्टर की में हम लोगों ने पढ़ा
कि अगर कुछ भी समान हो या ना हो बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए 34 है और 63 का गुना करना। यहां पर एक डायग्राम दिखाया था हमने, ये इकाई का इकाई के साथ गुना ऊपर और नीचे। और यहां पर ये जो डायग्राम है ये बताता है हमारा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के इकाई का दहाई के साथ और दहाई का इकाई के साथ गुना और आपस में जोड़ देंगे। और ये जो डायग्राम है ये बता रहा है कि दहाई का दहाई के साथ गुना, इकाई का इकाई के साथ गुना, 4 तिहाई 12 हार सिन 1। इसको हम तिरछा तिरछी भी बोल सकते हैं या फिर कोना कोनी, यानी कि एक कोण से दूसरे कोण वाले अंक को दूसरे कोण से पहले वाले अंक के साथ इधर से इधर गुना कर देंगे। 3 तिरिका 9 और 6 चौका 24, 24 9 33, 33 एक हारसिन 34, फिर हारसिन क्या बच गया 3 और 6 3 18, 18 3 21। ये था हमारा मास्टर की, ये टॉपिक था अपना 2 अंक के गुना का। फिर उसके बाद हम लोगों ने 5वां क्लास में देखा कि अगर हमारी अंक और संख्या आगे बढ़ते बढ़ते 100 के नजदीक पहुंच जाती है तो 100 के नजदीक या तो 100 से अधिक होगा या 100 से कम। जैसे हम कह सकते हैं समझने के लिए, अगर कोई परिवार में 2 लोग हैं और एक गाजियाबाद में रहता हो और एक नोएडा में रहता हो, तो कहा जा सकता है कि दोनों लोग दिल्ली के आसपास में रहते हैं? नहीं कहा जा सकता है? हाँ गोलू बाबू, कहा जा सकता है? हाँ पंकज, समझना होता? हाँ ठीक है। कहा जा सकता है कि अगर एक नोएडा में रहता है और एक गाजियाबाद में, तो कहा जा सकता है कि दोनों लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं। लेकिन एक भाई अगर चेन्नई में रहता हो, दूसरा भाई दिल्ली में रहता हो, तो नहीं कहा जा सकता। तो दूसरा हम लोगों ने पढ़ा 100 के नजदीक का गुना। उसमें क्या था 100 के नजदीक वाले में कि अगर कोई संख्या है जो अगर 100 से अधिक है 105 और एक संख्या है 108, ये दोनों 100 से अधिक है ना जी, दोनों संख्या 100 से अधिक है। इसको बनाने के लिए हम लोगों ने सीखा एक काम करना है। पहली बात तो देखना है यहाँ क्या दिख रहा है, तो हमको दिख रहा है कि 100 है और 5 जोड़ा हुआ है, यानी कि 100 में 5 अधिक है, 100 और 5 अधिक 105 हो गया। यहां भी वही हाल है, 100 और प्लस 8, यानी कि 100 से 5 अधिक है और दूसरी संख्या में 100 से 8 अधिक है। हम उसको लिख देंगे, यहाँ कितना अधिक है 5, यहाँ कितना अधिक है 8। अब करना क्या है कि पहली संख्या में जो अधिक था 100 से, उसको दूसरी संख्या में जोड़ देंगे, या फिर दूसरी संख्या में जो 100 से अधिक वाला अंक था या संख्या था उसको पहली वाला में जोड़ देंगे, पहली वाली संख्या में जोड़ देंगे। जोड़ते हैं, इसको अगर यहां जोड़ेंगे तो 113 हो जाएगा। और 100 के लिए 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि इसमें 100 है ना जी, इन संख्याओं में 100 छुपा हुआ है। तो 100 से गुना करेंगे, इसका मतलब कि 2 अपने मन से लगा देंगे, 2 खुद से लगा देंगे। इसको कह सकते हैं हम समझने के लिए। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि 100 से गुना होता है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आखिर में इन दोनों का गुना कर देंगे, 8 बचे 40, यहाँ जोड़ का चिन्ह और जोड़ देंगे 0 4 3 1 1। अच्छा एक चीज और यहाँ पर बताना चाहेंगे हम, कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर नीचे क्यों लिख रहे हैं, उसी टाइम लिख देते। बाबू इसका साइड इफेक्ट क्या है दिखाते हैं आप। जैसे आप लोगों ने ऐसे सीखा है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कैलकुलेशन में 108 और 115, अब इसको देखो क्यों हम ऐसे बार बार नीचे लिख रहे हैं प्लस करके, ध्यान दीजिए। यहां पर कितना अधिक है 100 से 8 अधिक है, यहां पर कितना अधिक है 15 अधिक है। इसको यहां जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 123, 2 जीरो अपने मन से लगा दिया हमने, ठीक। और जब यहां गुना करेंगे अब क्या होगा 15 बटे 120। अब जब 120 ऐसे करेंगे तो नहीं जोड़ेंगे, यहां लगाएंगे, तो हमारा होता क्या है कि अगर हम ऐसे नहीं जोड़ते तो 1 2 3 00 और वहीं लिख देते हम, तो यहाँ करते क्या गलत में 1 2 0 कर देते हम लोग, यानी इसके बदला में इसके जगह पर लोग क्या कर देंगे 1 2 0 कर देंगे, ये हमारा गलत है। सही तरीका क्या है, हमेशा जोड़ेंगे, जोड़ का चिन्ह लाकर नीचे रखेंगे। और इतना छोटा कैलकुलेशन होता है
इतना छोटा कैलकुलेशन है कि मतलब बहुत जल्दी समझ में आएगा कि कितना 2 3 4 5 जोड़ना है। अंकों का खेल है, संख्याओं का नहीं, अंकों का खेल है। 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक का खेल है। इसको जोड़ना है, कितना टाइम लगेगा, केवल देखना है और लिखते जाना है। 1 2 और 3 1 4 2 0 हो गया, आंसर हो गया। ये नहीं होगा, ये सही होगा, ठीक है। इसलिए ये वाला प्रक्रिया फॉलो करना है। अच्छा जी, इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा 100 के नजदीक का गुना जब दोनों संख्या 100 से कम हो, और यही हमारा अभी तक का आखिरी क्लास था। इसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक के बाद और नई चीजों को सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन 94 और मान लीजिए 91, दोनों का गुना करना है। ठीक है, चलो धीरे बोले और धीरे पढ़ाएं। कोई रिवीजन है ना? हाँ तो ठीक। इसके पहले 6 वीडियो अपलोडेड है हमारे उड़ान कॉम्पिटिटिव जोन के चैनल पर। वहां से आप लोग एक एक क्वेश्चन तो अभी करा रहे हैं। अगर इसको और डीपली में, जो नए लोग हैं जो इसके पहले अभी तक नहीं देखा है उन वीडियो को, तो आप सभी उड़ान कॉम्पिटिटिव जोन के चैनल पर जाकर 1 नंबर से 6 नंबर तक का वीडियो देख लीजिएगा। ये 7वां क्लास। और अगर आप वहां से आएंगे तो बहुत अधिक समझ में आएगा। जितना समझ में आना चाहिए बिल्कुल फिल्टर होकर जाएगा, पूरे दिमाग में आपको जाएगा। और आशा करते हैं कि फिर आप भूल नहीं पाएंगे अगर शुरू से देख लेंगे 1 से लेकर अभी तक। या फिर जो अभी तो चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन चल रहा है ना अभी, ठीक है। चलिए, हाँ पंकज बाबू आपका ठीक है, आ रहा भैया तनु, चलो ठीक। देखिए यहां पर 100 से कम है। 100 से कितना कम है बताइए? यहां 100 से कितना कम है? 6 कम है। और यहां 100 से कितना कम है? 9 कम है। हमने बोला कि ऊपर वाला जब अधिक होता था तो जोड़ देते थे, यहाँ कम है घटा देंगे। 91 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 85। 2 जीरो अपना मन से, 9 छके, चलो माइनस माइनस प्लस का चिन्ह हो जाएगा। 8 5 5 4 आंसर। अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा था। ये था अपना रिवीजन क्लास। जो 6 दिन हम लोगों ने पढ़ा उसको आज 7वें दिन रिवीजन कर लिया। इसको हम लोग कह सकते हैं कि वीकली रिवीजन। देखिए, पढ़ना और रिवीजन करना 2 ऐसी चीजें हैं, जैसे किसी चीज को आप एक बार पढ़ लिए और रिवीजन नहीं किया ना तो 2-4 दिन के बाद आप उसको भूल जाएंगे, फिर वो मेहनत बेकार चली जाती है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए ये मेहनत किया गया, एक एक्स्ट्रा क्लास दे दिया गया। और इसके बाद फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब सीखेंगे कि अगर एक संख्या 100 से अधिक हो और एक 100 से कम हो जाए। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक 93 हो जाए और एक संख्या जो है 105 हो जाए। अब हो गया ना दिक्कत, अभी तो सीखा नहीं हम लोगों ने। अगली क्लास में यहां से कंटिन्यू करेंगे 100 के नजदीक का गुना जब एक संख्या 100 से अधिक और दूसरी संख्या 100 से कम। अगर बात समझ में आ रही है, लग रहा है कि हम कुछ अलग दे रहे हैं आपको, या फिर हम अपनी बातों को आप तक पहुंचा पा रहे हैं, हम अपने मेथड को आपको सिखा पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अधिक से अधिक वैसे लोगों को शेयर कीजिए जो लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, जो लोग एसएससी, रेलवे, पुलिस या अग्निवीर जैसे परीक्षाओं का, प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करते हैं। उन लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट और फायदा मिल सके। धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आगे के वीडियो का इंतजार